का कलाम है वो मैंने समीना को नहीं बताया। और जो खुदा करता है वो खुदा उसे शो भी करता है। और जो कुछ ये समीना अभी बोल रही थी ना, वो सारा कुछ कलाम के अंदर है। हालेलुया। खुदावन जो करता है वो उसे दिखाता भी है। अभी चर्च आने से पहले हम लोग घर में जब प्रेयर कर रहे थे, हम साथ साथ तैयार करके साथ साथ प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि लाइट थी मुसलसल बंद हो गई थी कि आज चर्च के लोग भी ना आ सकें और चर्च के चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में रुकावट है। और हम सोच रहे थे कि शायद फिर हमें जनरेटर का अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रेयर कर रहे थे कि खुदावन के फजल से लाइट होगी, चर्च भी होगा, लाइट भी होगी, सारा कुछ होगा। और घर के अंदर लाइट थी इस तरह थी कि एकदम से आ रही थी, फौरन बंद हो जाती थी फौरन। तो मैं उससे कह रही थी कि ये जो लाइट है ना, ये खुद नहीं हो रही, इसे किया जा रहा है। और आपको मैं एक एंजल के बारे में बताती हूँ, यूरियल एंजल। उसके बारे में जो मैंने पढ़ा और मैंने जो सीखा है वो ये है कि वो फरिश्ता जिस जगह पर आता है वहां पर लाइट की ये कंडीशन होती है। मुझे ये फीलिंग थी कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। खुदावन इस चर्च के अंदर बहुत बड़ा काम करने लगा, क्योंकि हमने तकरीबन एक पूरी फाइट चर्च ने लड़ी। और आप देखते हैं कि जितने लोग ज़्यादातर फाइट में थे, जितने लोग अपनी जनरेशनल कर्सेस के छुटकारे के लिए इस चर्च में थे, बहुत से लोगों को शैतान किसी तरह से बांध देता है। जब हम उनको विजिट करते हैं तो वो बताते हैं कि एंड टाइम पे कुछ ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो चर्च में आ ही नहीं सकते। कुछ लोगों के साथ कुछ मसला हो जाता है, कुछ लोगों के साथ कुछ मसला हो जाता है। हालांकि प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन शैतान की पूरी कोशिश है कि वो चर्च में पहुंच ही ना पाए, वो यहाँ पर आके अपनी डिलीवरेंस और अपने छुटकारे को ले ही ना पाए। जैसे ही ये मंथ स्टार्ट हुआ था, हमने 6 डेज फास्टिंग से इसको स्टार्ट किया। और उस वक्त हमने ये देखा था कि खुदावन ने अपने वो फरिश्ते रिलीज किए थे जो हमारी ब्लड लाइन को चेंज करने, मतलब जो जनरेशनल कर्सेस ब्लड लाइन के थ्रू हमारी लाइफ के अंदर आई हुई थी, हमारे बाप दादा के गुनाह के सबब से, उनसे वो हमें छुटकारा देने के लिए वो फरिश्ते रिलीज किए गए थे। और अब इस मंथ में ये चीज़ खुदावन मुझे पिछले मंथ से बता रहा था, जब मैं इस वॉरफेयर के बारे में खुदा से सीख भी रही थी और प्रेयर भी कर रही थी, तो खुदा मुझे इसके बारे में गाइड कर रहा था। तो इसको हम आज पूरे तौर से सीखेंगे। क्या आप देखते हैं कि हमारी जंग कौन लड़ते हैं? फरिश्ते हमारी जंग लड़ते हैं। खुदा कभी भी हमारी जंग लड़ने नहीं आता। हम एक रैलम में, उस रैलम का नाम है रैलम ऑफ मैन, यानी कि इंसानों का रैलम, ह्यूमंस का रैलम। उससे अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाए तो वो हेवन है, वो है फरिश्तों का रैलम। और अगर हम उससे ऊपर चले जाएं तो वो रैलम है खुदा का रैलम, एटर्निटी। मतलब ना खुदा प्रेजेंट में है, ना खुदा फ्यूचर में है, ना खुदा पास्ट में है। खुदा के नज़दीक ये सारी चीज़ें कोई नहीं। खुदा के नज़दीक क्या है? इटर्निटी में है, जहाँ पर इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं। हम इसको ये भी कह सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खुदा के नज़दीक सब एक है। खुदा एक ही जगह पर मौजूद है और वहाँ से वो हमारी दुआओं को ऑपरेट करता है। जब हम खुदा से प्रेयर करते हैं तो खुदा ऊपर से हमारी दुआओं को सुनकर वो नीचे वाले रैलम में, जो हेवंस का रैलम है, फरिश्तों का रैलम है, वहाँ से वो फरिश्तों को रिलीज करता है कि वो हमारे बिहाफ पर आके नीचे फाइट करें। अब देखिए, कुछ फरिश्ते हमारे होते हैं, कुछ फरिश्ते हमारे लिए बाप रिलीज करता है। समीना को आपको समीना ने पहले भी फरिश्तों के बारे में यहाँ पर टीचिंग दी हुई है। हम उस टीचिंग में नहीं जाएंगे। आज हम कुछ अपनी वॉरफेयर के हिसाब से सीखेंगे कि क्या एक्टिविटी है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हम अपनी उस वॉरफेयर में खुदा की मदद से अपने उस ऑल्टर पर, जिस ऑल्टर पर यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बोलता है, उस पर फाइट करते हैं। यीशु मसीह के लहू के बारे में हमने बहुत पिछले वीक्स में सीखा है। उससे पहले हमने सीखा है कि खुदा किस तरह से वॉरफेयर में हमारी हेल्प करता है। और आज हम सीखेंगे कि वॉरफेयर में जो मेन टूल होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो आपके फरिश्ते होते हैं। कुछ फरिश्ते आपको खुद दिए जाते हैं खुदा की तरफ से, और कुछ फरिश्ते खुदा आपके बिहाफ पर रिलीज करता है। मैं जब इस कॉन्टिन्यूअस इस प्रेयर में थी तो खुदा ने मेरे लिए बहुत सारे फरिश्ते रिलीज किए।
और जब हम सैटरडे नाइट को मीटिंग कर रहे होते हैं तो उस मीटिंग में भी खुदा होल नाइट मीटिंग में हमारे लिए बहुत सारे फरिश्तों को भेजता है और हम उन फरिश्तों को देखते भी हैं। कोई फायर वाले एंजल्स होते हैं, कोई एंजल्स लाइट वाले होते हैं। खुदा मुख्तलिफ तरीके से हमारे ऊपर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। डिपेंड इस चीज पे करता है कि हम किस तरह से फाइट को लड़ रहे हैं, हम उस वॉरफेयर में कितना एक्टिव हैं, हम उस वॉरफेयर में खुदा की हज़ूरी में कितना झुक रहे हैं, हम उस वॉरफेयर में क्या अपनी जंग को लेने के लिए कंसिस्टेंट हैं, उस जंग को जीतने के लिए कंसिस्टेंट है। इस मंथ के स्टार्ट में हमने क्या सीखा था कि जो कुछ चल रहा है, हमारी जो फाइट चल रही है, हमने उसमें परसिस्टेंट रहना है। हमने आगे पीछे नहीं मुड़ना, नहीं होते मैं बहुत थक गया, मैं थोड़ा रेस्ट करना, ये नहीं है। जंग में रेस्ट नहीं होता, जब तक जंग का कोई फैसला ना हो जाए जंग में रेस्ट नहीं होता। आप देखते हैं कि हमारा दुश्मन को रेस्ट नहीं करता तो हम कैसे रेस्ट कर सकते हैं। हम रेस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमने सोना ही नहीं, रेस्ट का मतलब कि हमने अपनी प्रेयर से छुट्टी नहीं लेनी। प्रेयर में से तो वैसे भी छुट्टी नहीं होती। खुदा का कलाम कहता है कि हर वक्त दुआ करो, रूह में जाते रहो। रूह में तो हमने प्रेयर करते ही रहना है, लेकिन उस वॉरफेयर में हमारे जो मेन हेल्पर हैं वो कौन है? खुदा के फरिश्ते। वो हमारे बिहाफ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। और पिछली दफा जो खुदा ने हमारी ब्लड लाइन के अंदर जो फरिश्ते रिलीज किए थे, वह बहुत से लोग जो सैटरडे मीटिंग में आते हैं, पीछे भी जो लोग चर्च से कनेक्टेड है, उन सबको पता है कि खुदा अपने लॉयंस को रिलीज करता है हमारे बिहाफ पर। वो क्या होते हैं? वो हमारी ब्लड लाइन के जुए को तोड़ने के लिए वो हमारे साथ फाइट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पर फाइट करते हैं, वो हमारी फाइट को लड़ते हैं और फिर हम उनके साथ मिलकर अपनी फाइट को जीतते हैं। हम कोई भी फाइट अकेले नहीं लड़ रहे होते। जब हम खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं तो आसमान हमारे लिए झुकता है। जब हम खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं तो खुदा अपने तख्त पर हमारे लिए एक्टिव हो जाता है। हमारी दुआएं खुदा के तख्त को हिलाने की कुदरत रखती हैं। हमारी दुआएं खुदा के कानों को और ज्यादा हमारी तरफ लगा देती हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? रूह में हमने जितनी दुआ करनी है, क्या जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। रूह में जितना हम एक्टिवली प्रेयर करते हैं वो रूह हमें खुदा के साथ ज्यादा कनेक्ट करती है। अब आप देखिए, कोई बंदा सर्दियों की हम बात कर लेते हैं, चूल्हे के नजदीक बैठा वो हाथ सेक रहा हो तो उसके हाथ रेड हो जाते हैं, फेस भी रेड हो जाता है। क्यों? वो तपिश जो है वो उसके ऊपर पड़ रही होती है। इसी तरह से जब हम खुदा की हज़ूरी में दुआ में झुके रहते हैं तो खुदावन की कुदरत, खुदा का जलाल हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और फरिश्ते किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? खुदावन की कुदरत जो हमारे ऊपर आती है, फरिश्ते उस वजह से अट्रैक्ट होते हैं। फरिश्ते कभी भी एक खाली बंदे के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते। खुदावन के खादिम है, वो ये बता रहे थे, जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो फरिश्ते दिए जाते हैं वो फरिश्तों ने हमारी दुआओं को सुनकर वर्क करना होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पूरी जिंदगी उस तरह से दुआ ही नहीं करते कि उनके फरिश्ते एक्टिव हो। तो क्या उनके फरिश्ते बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, कोई तो सन कमांड दे, कोई तो सन साढ़े लिखा वे, बेचारे वेले बह बह के पूरी जिंदगी में चले जाए। तो उनको एक्टिव क्या करती है? हमारी दुआएं। जब हमारी दुआ इस लेवल की होगी तो ही वो फरिश्ते एक्टिव होंगे। अब ऐसा नहीं है कि खुदा का कलाम कहता है कि हमने अपने टाइम की भी अदायगी देनी है, हमें अपने पैसे की भी अदायगी देनी है, हर चीज में हमने पूरे होकर खुदा की हज़ूरी में चलना है। लेकिन हम अपने टाइम में प्रॉपर नहीं है। खुदा के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए कि हमारी स्पिरिट को वो प्रेयर एक्टिव करे। जब हमारी स्पिरिट एक्टिव होगी तो वो जो स्पिरिट की एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, वो हमारे फरिश्तों को एक्टिव करेगी। फरिश्ते कभी भी उस स्पिरिट के अंदर एक्टिव नहीं होंगे जो दुआ कर रहा है, खुदा जवाब खुदा तू मेरी जान, ऐसे नहीं। जब हम रूह में अंदर से आग के साथ प्रेयर करना शुरू करते हैं तो वो आग जो है वो फरिश्तों को अट्रैक्ट करती है। कुछ फरिश्ते आग के हैं, वो आग को देख के अट्रैक्ट होते हैं। कुछ फरिश्ते रोशनी के हैं, वो जब हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं, खुदा के कलाम में, खुदा की हज़ूरी में, उसके नॉलेज में, उसके फहम में बढ़ते रहते हैं, तो वो फरिश्ते हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर अट्रैक्शन आती है? हमारे अंदर। लेकिन अगर यहां पर ही कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जो यहां पर होगा वही खुदा को हमारे लिए एक्टिव करेगा। अब खुदा सबके लिए, लेकिन कलाम एक और चीज भी
गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। आपने कभी इस बात पर सोचा? कलाम कहता है कि गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, क्योंकि वो बुरी नीयत से खुदा की हुजूर में आते हैं। अब एक शख्स है, वो पाक होके अपने आप को खुदा की हुजूरी में खाली करके अपना आप खुदा की हुजूरी में झुका के खुदा की हुजूरी में आता है, दुआ करता है। उसकी दुआ, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी, रास्तबाज की दुआ से सिर्फ उसका घर, वो खुद, उसकी फैमिली, उसका मोहल्ला, उसका शहर सरफराजी पाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक बंदे की दुआ के असर से, एक ही बंदे की दुआ से जब इतना कुछ हो सकता है, तो फिर आज के लोग क्यों नहीं अपनी स्पिरिट को एक्टिव करते? तो हम इसको हम आगे देखेंगे कि देखिए कि हम, ये कंडीशन हमारे चर्च में नहीं है। हमारे चर्च में लोग दुआ भी करते हैं, लोग रोजे भी रखते हैं, कॉन्टिन्यूस फास्टिंग में रहते हैं, और नाइट प्रेयर्स पे सबको लगाया हुआ है। अभी कुछ लोग तो कॉन्टिन्यूस हैं, और जिन्होंने अपनी जंग लड़नी है, जीतनी है, वो तो मुसलसल उस फाइट में है। उनको पता है कि हमने जंग जीत के सांस लेनी। तो जो हमारी दुआएं हैं वो खुदा को एक्टिव कर देती हैं कि खुदा जो है वो अपने आसमान से हमारी दुआओं को सुने और अपने फरिश्तों को भेजे कि जाओ मेरे बेटे के बिहाफ पर, मेरी बेटी के बिहाफ पर, जो कुछ भी उसको जंग दरपेश है उसको लड़ो और उसमें उसको जीत दिलाओ। आप ये देखें, शैतान क्या है? लूसीफर, ये सारे एंजल्स ही हैं। तो क्या एक इंसान उनका मुकाबला कर सकता है? हमारी स्पिरिट जब एक्टिव होगी, हमारे साथ खुदा के फरिश्ते एक्टिव होंगे, फिर हम फाइट जीतेंगे। तो वॉरफेयर में देखिए कि हम क्या करते हैं। हम पहले प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर करते रहते हैं, हम अपने ऑल्टर पर यीशु का लहू मांगते हैं। हमारा ऑल्टर जो है, उन शैतानी ऑल्टर्स को जो बाप दादा के गुनाह की वजह से बने होते हैं, उन ऑल्टर्स को पहले खत्म करता है, और फिर वो खत्म करता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। मैं खुदा के खादिम से सीख रही थी, वो कहते हैं कि आप जिस शहर में हैं, वहां पर एक सर्टन एंजल होता है, एक खास किस्म का फरिश्ता होता है। वो फरिश्ता, उसने जमीन पर भी पांव रखा होता है, उसने खुश्की कर पानी पर भी पांव रखा होता है, और वो फरिश्ता, वो मुखालिफ स्पिरिट होती है जिसने आपके शहर को, आपकी उस जगह को, उस टेरिटरी को बांधा होता है। क्या किया होता है? उसने बांधा होता है। जब आप अपने ब्लड लाइन के जुए से छूटते हैं, जब आप इन चीजों से छूटते हैं, तो आपकी दुआओं का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, आपकी अनॉइंटिंग भी इतना बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए, पहले जब आप प्रेयर कर रहे थे तो ऑल्टर्स आपके खिलाफ फाइट कर रहे थे, वो आपको फाइनेंसेस में नीचे गिरा रहे थे, वो आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में नीचे गिरा थे, वो आपकी हेल्थ में आपको नीचे गिरा रहे थे, वो आपके घराने में बच्चों को नीचे गिरा रहे थे, स्टडीज में और मैरिज लाइफ में, हर जगह पर वो एक ऐसा जुआ बनकर खड़े थे कि वो आपको प्रॉस्पर होने नहीं देते। जब हमने उन पे फतह पा ली, तो अब वो जो खड़ा है, उसने ये तो नहीं देखना कि इस बंदे ने फतह पा ली, उसको पता है इसने एक अगर लेवल क्रॉस किया तो नेक्स्ट लेवल इसका मैं हूं। तो हमारे चर्च के लिए खुदा ने मुझे ये दिया कि खुदावन हमारे चर्च के बिहाफ पर फरिश्तों को रिलीज करने जा रहा है। और मैंने जो आज देखा है वो ये यूरियल एंजल, विजडम का एंजल है, लाइटनिंग एंजल है, वो जहां पर जाता है रोशनी होती है, उस एंजल को खुदावन हमारे चर्च के बिहाफ पर रिलीज कर रहा है। मिकाएल एंजल हमारे चर्च के बिहाफ पर रिलीज होने वाला है। और जो लोग इस वॉरफेयर में कंसिस्टेंट हैं, उनके लिए उनके पर्सनल एंजल रिलीज होने वाले हैं। आप ये देखिए कि जब हम प्रेयर करते हैं, हम अपने इंसानों वाले रैलम में, ह्यूमन रैलम में प्रेयर करते हैं, वो दुआ कहाँ जाती है? डायरेक्ट बाप के पास। लेकिन एंजल्स पता है कैसे एक्टिव होते हैं? अब जो दुआ हम चुप होके बैठ के दिल में कर रहे हैं, वो तो बाप सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट, क्योंकि बाप के और हमारे दरमियान जो रैलम का वो जो कनेक्शन है वो थॉट्स का है। जब हम चुप होके खामोशी से मेडिटेशन में जाके प्रेयर कर रहे होते हैं, वो दुआ डायरेक्ट बाप तक जा रही है। जो दुआएं हम बोलकर करते हैं या हम गैर जबानों में जब एक्टिवली प्रेयर करते हैं, आपने कभी देखा होगा जब आप गैर जबानों में सही प्रेयर करना शुरू कर देते हैं तो फरिश्ते वहां पर अपनी प्रेजेंस को शो करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पिछले सैटरडे हमने बहुत जोर से गैर जबानों में दुआ करना शुरू कर दी।
मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, मेरी आंखों में लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं। और जब वो लाइटें जलती हैं, वो मुझे पता है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब वो लाइटें जलती हैं तो मुझे पता है कि वहां पर फरिश्ते आ चुके हैं। तो मैं देख रही थी कि मेरी आंखों में लाइटें जलना शुरू हुआ, एक वाइट कलर का एंजल आकर आ गए। और वो एंजल पता कौन था? गैब्रियल। और भी बहुत से फरिश्ते थे और मुसलसल लाइटें चमकना शुरू हुई थी। हम सब बहुत एक्टिवली गैर ज़बानों में दुआ कर रहे थे। मतलब जब हम गैर ज़बानों में रूह में स्ट्रॉन्ग होकर प्रेयर करते हैं तो फरिश्ते हमारे बिहाफ पर उतर आते हैं। हमारे बोलने को, गैर ज़बानों में दुआ करने को फरिश्ते सुनते हैं, वो डायरेक्ट एक्टिव होकर हमारे बिहाफ पर आ जाते हैं। और जो हम थॉट्स की लैंग्वेज में प्रेयर कर रहे होते हैं, वो बाप सुनता है, बाप फरिश्तों को रिलीज करता है हमारे लिए। अब जब हम इस वॉरफेयर में हैं तो खुदा हमारे लिए खुद अब उन एंजल्स को रिलीज करने जा रहा है जो हमारी टेरिटरी को फ्री कर देंगे। अब टेरिटरी में, अब जैसे आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी जंग किन से है? खून और गोश्त की जंग नहीं है। किस चीज की जंग है? उन अबलीस की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, रूलर्स। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं अनक्लीन स्पिरिट, इविल स्पिरिट, डीमन, वो सारे फरिश्ते। ठीक है, ये सारे एक वे में फाइट करते हैं। पहले आप नीचे वाले लेवल के दुश्मनों से फाइट करते हैं। जब आपकी फाइट पे आप उस पर विक्ट्री ले लेते हैं तो आप नेक्स्ट वाले लेवल पर आ जाते हैं। जब वहां पर आप विक्ट्री ले लेते हैं तो फिर ऊपर वाले लेवल में आ जाते हैं। तो खुदा हमारे चर्च के लिए हाईएस्ट लेवल को रिलीज करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग एक्टिवली प्रेयर में हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं, खुदावंद उनके लिए भी इस अपनी कुदरत को रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जो स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स में हैं वो यहाँ पर नहीं आए। और मुझे पता था कि आज खुदावंद ने एक बहुत बड़ा काम करना है चर्च में, और शैतान ने पहले लोगों को बांध दिया। जो भी मैसेज होता है उसको मैं अपने मुंह से तब तक नहीं बोलती जब तक मैंने यहाँ पर उसको प्रीच ना करना, क्योंकि जो कुछ शैतान सुन लेता है वो भी उसके खिलाफ प्लानिंग बना लेता है और कुछ चीजें से वैसे ही सेंस हो जाती हैं। जब हम अपनी फाइट में लड़ रहे होते हैं, अब देखें बार दफा हम जंग लड़ रहे होते हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन जंग तो हम लड़ रहे हैं, हम गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हैं। जब हम गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हैं वो दुआ हमें नहीं पता, वो दुआ फरिश्तों को पता है, खुदा को पता है। वो ज़बानें क्या है? वो फरिश्तों की ज़बानें। फरिश्तों को पता है कि ये ज़बान में क्या बोला जा रहा है, वो उसके एक्टिवली उसके बिहाफ पर वो ऑपरेट होते हैं और वो ऑपरेट होकर हमारी जंग लड़ते हैं। तो वो क्या, हम जंग जीते जीते अपने रैलम्स में, अपने रैंक्स में, अपने लेवल्स में इंक्रीज होते जाते हैं। तो आज हम इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। आप देखें कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह के साथ कितने शागिर्द थे? पहले कहते हैं जी 72 थे, 72 में से 12 रह गए। 12 रह गए। 12 में से जो यीशु के सबसे करीब थे वो कितने थे? 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना। अब कलाम के इस हवाले को हम पढ़ते हैं। अमाल उसका 12 बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अमाल की किताब उसका 12 बाब। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतील के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगाहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया।
फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कर रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर पूछा कि उस तेरे तरफ गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा ली और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां पर बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। वहां पर बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुती नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचानकर खुशी के मारे फाटक ना खोला, मगर बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उसने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हुए। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि चुप रहे और उससे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। हालेलुया। खुदावंद ने क्या किया? अपना फरिश्ता भेजकर पतरस को उस कैद खाना से निकाला। अगर हम इससे पहले आए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ये यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। जब वो उस पहाड़ पर जब यीशु दुआ करने जाता तब भी ये यीशु के साथ ही होते थे। और जब ये यीशु के साथ होते थे तो इसमें से आप देखें कि जो पतरस था उसका खुदा के साथ कुछ इस तरह से कनेक्शन था कि वो कोशिश करता था कि मैं यीशु के और ज़्यादा करीब रहूं। हालांकि आप याकूब और यूहन्ना को भी देखेंगे। इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो सबने कहा कि जी भूत है। यीशु ने कहा नहीं नहीं मैं ही हूं। तब सिर्फ पतरस ने कहा कि मुझे इजाजत दे कि मैं पानी पर चलकर आऊं। तो यीशु मसीह ने कलाम में वहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आओ। यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि आ। यीशु मसीह ने तो सबको कहा आओ, लेकिन आया कौन? पतरस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हैकल में दुआ करने के लिए पतरस और उसके साथ याकूब जब दुआ करने के लिए जा रहे थे तो वहां पर एक लंगड़ा था। तो लंगड़े ने उनकी तरफ बड़े गौर से देखा कि शायद इनसे पैसे वगैरह मुझे मिल जाए। तो वहां पर पतरस ने कहा कि देख, पैसे तो मेरे पास नहीं है। ये नहीं उसने कहा कि याकूब के पास नहीं है, क्योंकि कलाम के मुताबिक याकूब जो था वो एक अमीर शख्स था, लेकिन जो पतरस था वो मछलियां पालता था और वो हर यीशु की बात को ज्यादा फॉलो करता था। जब कश्ती में वो उन्होंने जाल डाले थे, पूरी रात कोशिश की थी, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं दाहिने हाथ जाल डालो। पतरस ने तब भी यीशु ने कहा मैंने ये करना है, वो चला गया। ज्यादा ओबीडियंस कौन करता था? पतरस। इसलिए पतरस के ऊपर अनॉइंटिंग भी ज्यादा ठहरी। जो खुदा के हुजूरी में ज्यादा रहता है, खुदा के ओबीडियंस में ज्यादा ऑपरेट होता है, खुदा के साथ दिल से, रूह से, सच्चाई से चल रहा होता है, उसके ऊपर खुदा की कुदरत ज्यादा होती है। अब आप इसको देखें कि जो याकूब है, इसी हवाला में अगर देखें तो हेरोदेस ने याकूब को तो मरवा दिया, तब कोई फरिश्ता नहीं आया, ना कलीसिया ने उसके लिए दुआ की है। लेकिन जब वो मरवा दिया गया है तब कलीसिया को होश आया कि नहीं भाई दुआ करनी चाहिए, हमारा एक बंदा मर गया। जो याकूब था वो चर्च का एल्डर था, लेकिन जो पतरस था वो चर्च का बिशप था, मतलब मेन हेड था, लीडर था। तो शैतान क्या करता है? हेड को मारो, नीचे वाली भेड़ें खुद ही परगना हो जाएंगी। अब यीशु मसीह को वो क्यों मारना चाहते थे? उनके नजदीक ये था कि ये जो इनको सिखा रहा है, ये जो पूरे जहान को बागी किए हुए है, इसको मारे भेड़े सारी परगना हो जाएंगी। तब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि शैतान ने तुझे मांग लिया। शैतान ने प्लानिंग बनाई हुई थी पहले कि यीशु मसीह को तो मार देना है, तो उसके बाद अगर कोई यीशु मसीह की कॉलिंग को लेकर चलेगा तो ये तीन लोग ही थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। लेकिन जो मेन था वो पतरस था।
जिसके यस्सु के बाद जिसकी वजह से उसे फर्क पड़ सकता था ज्यादा, वो कौन था? पतरस। दूसरे भी थे, क्योंकि इन तीनों पर खुदावंद की कुदरत ज्यादा ठहरी हुई थी, क्योंकि ये यस्सु के साथ ज्यादा रहते थे। ये यस्सु के साथ, जहां पर यस्सु जाता था, वहीं पर इनको देख सकते हैं कि वहां पर ये लोग ज्यादा होते थे। लेकिन जो चुना गया, अब यस्सु मसीह ने जब पतरस से कहा कि हालांकि उसने 3 बार इनकार भी किया, लेकिन फिर भी यस्सु पतरस ही से कह रहा है। यस्सु मसीह को भी पता था कि यही है जिस पे अनॉइंटिंग ज्यादा ठहरी हुई है, यही है जो मेरे बाद कलीसिया को लेकर चलेगा, यही है जो गाइड करेगा और इसके पीछे सारी कलीसिया चलेगी। यस्सु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया का सतून बनाऊंगा, तो कलीसिया का सतून है, तुझ पर हेल के फाटक गालिब नहीं आएंगे, आसमान और जमीन की कुंजियां तुझे दे दी गई। याकूब भी था, यूहन्ना भी था, उनको नहीं कहा। मतलब जो मेन यीशु मसीह के बाद जो अथॉरिटी आनी थी वो किसके ऊपर थी? पतरस के ऊपर। तो यीशु मसीह ने से कहा कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। लेकिन जब यीशु मसीह बाग में दुआ कर रहे थे तो वो सो रहे थे, फरिश्ता उसके पास आए, यीशु मसीह भी आए, भाई उठ भाई, तुम लोगों को दुआ करने के लिए कहा तुम सोए। क्योंकि उन्होंने दुआ नहीं की थी, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। जब कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास आती है, जब कोई चीज आपको कही जाती है करने के लिए, तो वो एक डिवाइन इंस्ट्रक्शन होती है, वो खुदा की तरफ से कि हम इस चीज को करेंगे तो हम गालिब आ जाएंगे। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की जाती तो फिर क्या होता है? फिर वही शख्स यीशु मसीह का इनकार करता है। ठीक है, बेशक उसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पता था कि इसी के थ्रू काम होना है। इसने इनकार कर दिया, ये उस लिस्ट में से बाहर आ गया। यीशु मसीह ने उसको दोबारा से वही अथॉरिटी देने के लिए उसे 3 बार बोला कि तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। तो वो सारा कुछ जब रिस्टोर हो गया, बहाली हो गई, तो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद याकूब को तो मरवा दिया और कलीसिया उसको अपने यहूदियों को खुश करने के लिए अब बारी आई थी पतरस की। लेकिन पतरस के लिए कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। यहाँ पर हमने अपने चर्च में लोगों को लगाया हुआ है कि चर्च के लिए दुआ करनी है, और 1 डे एवरी पर्सन फास्टिंग। तो वो क्या है? कलीसिया की दुआ के सबब से जो चर्च को लीड कर रहे होते हैं उनको खुदावंद प्रोटेक्ट करता है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आपको सिखा रहे हैं, जो खुदा की डायरेक्शन लेके आपको गाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपने दुआ करनी है। आपको आम लोग अक्सर लोग कहते हैं साढ़े नाल भी तो खुदा गल कर रहा है। जो 19 आपके ऊपर है, आपके ऊपर से कहीं ज्यादा 19 उनके ऊपर है जिनको खुदा ने चुना हुआ आपको सिखाने के लिए। तो हर बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलना है। दुआ की इंस्ट्रक्शन दी गई है तो दुआ में चलना है, रोजे की इंस्ट्रक्शन दी गई है तो रोजे में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चलना है। ये इंस्ट्रक्शंस जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे ब्याह पर एंजल भी मिल सकते हैं। तो क्या जी कलीसिया दुआ कर रही है? कलीसिया को पता है कि दुआ के सबब से फरिश्ते रिलीज होते हैं। जब वो पतरस खटखटा रहा था तो वहां पर क्या हुआ? पतरस खटखटाया जा रहा है, वो कह रहे नहीं उसका फरिश्ता होगा, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि फरिश्ते होते हैं, उनके ब्याह पर रिलीज होते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं आकर देखो मैं वाकई सच कह रही हूँ। तो क्या हुआ? फरिश्ता उसके ब्याह पर रिलीज हो चुका। अब हम इस चीज को देखते हैं कि वो फरिश्ता जो रिलीज हुआ था उसने आखिर ऐसा क्या किया। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, 4 तरह के दरवाजे होते हैं जिनको आपने क्रॉस करना होता है अपने अनॉइंटिंग लेवल में मूव करते हुए, खुदा की कुदरत में मूव करते हुए। इन 4 दरवाजों में से मूव करके आपने नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ना होता है। जो सबसे पहला दरवाजा होता है वो है जी मैनुअल दरवाजा। फर्ज कर रहे हैं कि ये दरवाजा है, हम खुद इसे पकड़ के खोलते हैं ना। कुछ चीजें होती हैं, आप थोड़ी भी दुआ करेंगे, चले आपने दुआ स्टार्ट की है, दुआ करना शुरू हो गया, वो चीजें खुल गई। तो पहला दरवाजा क्या है जी? मैनुअल दरवाजा। मैनुअल दरवाजे में क्या होता है कि कुछ बरकतें आपकी जिंदगी के लिए खुल दी जाती हैं। वो बरकतें शैतान ने बांधी होती हैं, लेकिन जब आप दुआ में बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है कि आपकी बरकतें खुल गई हैं। प्रेयर वो नहीं है जो आम लोग करते हैं, प्रेयर वो जो खुदा के चुने हुए लोग। हमें पता है कि
हमारे चर्च में जितने लोग आते हैं वो खुदा के चुने हुए हैं, वो उनको खुदा अपने स्पेशल पर्पस के लिए लेकर आया है। वो इवेंजलिस्ट है, वो आने वाले वक्त में खुदावन की वैसे खिदमत करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। और मैं अब बहुत से लोगों को भी बताया कि हमारी अभी सही खिदमत जो हमारी अभी खिदमत तो स्टार्ट हुई नहीं है। अभी क्या ये कह रहे हैं कि ट्रेलर चल रहा है, तो ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है वो उसका कुछ ब्लास्ट बड़ा होता है। तो क्या होता है, पहले आपको हर्डल में से बाहर गुजरना होता है, तो मेन जो दरवाजा होता है वो मैनुअल होता है। पहला क्या है, उसको खोल के आपने अपनी ब्लेसिंग्स को लेके एंटर होना है। खुदा आपके लिए बरकतों का खोलता है। बहुत से हमारे चर्च के मेंबर्स हैं, उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स मिली, चाहे जितना भी वो फाइट में थे उनके मौजे होना शुरू हो गए। ये स्टार्ट था, ये मैनुअल दरवाजे खुले हैं। और खुदावन कह रहा है कि जो फाइट में जिन्होंने करना शुरू कर दिया, खुदावन उनके लिए मैनुअल दरवाजों को और ज्यादा खोलने जा रहा है। हालेलुया। और खोलेगा और शैतान उन पर गालिब भी ना पाएगा। अब जो सेकंड दरवाजा है वो कोड्स। कोड क्या है जी? कोई भी आप देखें लॉकर है, उसका तो कोड होता है। खोलना उसी ने होता है वो कोड जिसके पास होता है, दूसरा बंदा भी नहीं ना उस कोड को खोल सकता। तो मैं खुदावंद के खादिम से सीख रही थी, वो कहते हैं देखिए हमारी ब्लेसिंग जमीन पर मौजूद होती है। हर एक चीज जो खुदा ने हमें इस जमीन पर देनी है सब कुछ मौजूद होता है, वो हमारे बिल्कुल चौगिर्दी होता है, इर्द गिर्द होता है। लेकिन उसके कोड्स होते हैं। वो कोड्स कैसे खुलते हैं? आप देखिए, वो अगर कोड्स ऐਵੇਂ खुल जाए तो सबसे पहले तो शैतान आएगा, कोड्स को खोलेगा, ब्लेसिंग को लेगा और जाएगा, बैठे रहो। लेकिन वो कोड्स किसके पास होते हैं? जिसकी ब्लेसिंग होती है। और वो ब्लेसिंग के कोड्स उसके अंदर से कब एक्टिव होते हैं? अब एक बंदा है, उसको खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कोड्स है। आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग एक्टिवली फाइट आपके ऊपर कोड्स को रिवील कर देती है। आप कह रहे हैं कि वो गैर जमाना में दुआ भी हो सकती है, आपको खुदा विजन्स के जरिए गाइड कर रहा है, ख्वाबों में गाइड करता है। फलानी चीज है, ये जुआ आ गया, इसको गिरा दे, एक कोड खुल गया। फलानी चीज आ गई आपके लिए जंग करने को, इसको गिरा दे। वो कोड्स हैं, ठीक है। फर्ज करें आपके घर में कोई बड़ी देर से कोई बरकत थी, वही आपका पहला स्टेप था जिसको आपने तोड़ के एंटर करना था। वो कोड के कह रहे हैं कि फर्ज करें 4 हिस्से, पहला आपने कोड का नंबर खोल लिया। शैतान पूरी कोशिश करेगा भाई इसने एक खोल लिया कहीं दूसरा ना खोल ले, दूसरा खोल लिया तो कोई तीसरा ना खोले। फिर जब आप प्रेयर में आते हैं वो आप प्योर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन जब आप जोर मार के और फाइट करते हैं दूसरा कोड खुल जाता है, अटैक्स आते हैं। फिर आप जब और प्रेयर करते हैं, गैर जमाने में, फास्टिंग में और खुदा की कुदरत में बढ़ते हैं, तीसरा कोड खुल जाता है और फिर खुलता है चौथा कोड। और वो कोड जब खुलता है तो वो बरकतें, आप कह लें कि हमारी जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, फर्ज करें यकीनन वो है ही पानी में, वो आपके लिए रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ब्लेसिंग जो आप सालों से वेट कर रहे होते हैं, कोई अपनी खानदान में कह लें कि कोई अपनी मैरिज के लिए फ्रस्ट्रेट है, कोई अपने खानदान में अपने बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेट है, किस चीज, हर एक चीज के मुख्तलिफ है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप वो कोड, जब आप कोड को लगाते हैं, एक कोड लग गया, चल के अगली प्रेयर करो, वो नेक्स्ट कोड खुले। जब वो पूरा कोड हो जाता है तो वो ब्लेसिंग खुल जाती है। और वो कोड आपके अंदर होते हैं, आपकी प्रेयर के सबब से वो कोड एक्टिव होते हैं और वो खुल जाते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोगों के कोड्स खुल चुके हैं, खुदा ने मुझे बताया। अब मैं अगर आपको भाई वसीम की एग्जांपल दूं तो पहले इनके मुंह से भी दुआ नहीं करती, फिर जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया वो गले से, मुंह के अंदर ही दुआ होती थी, फिर वो गले से दुआ आई, फिर जब गले से दुआ आई फिर उन्होंने रात को हमें अपनी एक गवाही दी। अब वो खुद ही शौक हो गए, उन्होंने मेन मुद्दा ही पकड़ लिया, कोड खुल गया, मेन मुद्दा ही पकड़ लिया है। तो वो मुद्दा कब खुलता है? जब आपकी प्रेयर कोड को खोलती है। प्रेयर नहीं करनी तो कोड के में खुलने। हालेलुया, कोड खुल गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी तीसरे दरवाजे पर। तीसरा दरवाजा है जी टाइम का या रिवॉल्विंग। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो पिछला वाला दरवाजा है ना, उसकी
एक पहले एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए, फर्ज करें कि एक टाइम है, पिछले दरवाजे में हमने क्या देखा कि कोड कैसे खुलना है, हमारी प्रेयर के साथ से वो कोड खुल गया, वो ब्लेसिंग खुल गई। वो फर्ज करें कि एक डोर था, डोर के आप अंदर एंटर हो गए, वो जितनी भी ब्लेसिंग है वो आपके लिए रिलीज हो गई। अब उसी रास्ते से आप आगे जाएंगे। एक पहले दरवाजा सादा दरवाजा आया, दूसरा दरवाजा कौन सा आया जिसमें कोड है, तीसरा दरवाजा है। आप अक्सर शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएं तो वहां पर क्या होता है, ऐसे घूमने वाले दरवाजे होते हैं, ऐसे 4 हिस्से होते हैं, एक बंदा ही एक टर्न में गुजर सकता है। तो वो है रिवॉल्विंग और टाइम स्पेन का वो डोर। वो दरवाजा खुलना है तब जब उसका टाइम आएगा। अब फर्ज करें आपका टाइम आ गया था कि आपके लिए बरकत खुल जाती, लेकिन आप तो उस वक्त एक्टिव ही नहीं थे। आप क्या थे? नींद में नहीं, दुआ में सोए हुए, स्पिरिट में सोए हुए थे। तो वो टाइम गुजर गया। अब आपको वेट करना है कि वही दरवाजा अब अपना टाइम पूरा करके दोबारा खुले। और अगर फिर भी आप सोए होंगे तो फिर टाइम गुजर जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर हम बेस्ट देखें तो कई लोग 20-20 साल तक अपनी स्ट्रगल में फंसे रहते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे दरवाजा खुलना होता है भाई वो तो सोए होते हैं। अगर हम इसका एक और एग्जांपल भी इसको ले लेते हैं, एक फरिश्ता आता था, वो पानी को लाता था, जो उस टाइम पे पहले एंटर करता था, क्योंकि एक ही बंदा उसमें से एंटर हो सकता था, उसके लिए वो खुल जाता था दरवाजा, और उसके खुलने के सबब से उस टाइम की जो ब्लेसिंग थी वो उसकी जिंदगी में आ जाती है। अब आ जाते हैं हम थर्ड दरवाजे पर, वो है सेंसर, टच। आप देखते हैं ना, आप अक्सर जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं वो फेस को देख के ना दरवाजा खोल देते हैं। इस दरवाजे की एग्जांपल है इस कलाम में जो हमने पढ़ा है। यहां पर देखें, बारह बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना जोगा पहनकर मेरे पीछे हो। वो निकल उसके पीछे लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो बाकी है, बल्कि ये समझा के रोया देख रहा है। बस वो पहले और दूसरे हल्के से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, वो आप ही उनके लिए खुल गया। क्या हुआ? वो आप ही उनके लिए खुल गया। दरवाजे को सेंस हो गया भाई, जिस बंदे के लिए वो फरिश्ता आया है और ये दरवाजा हमारे फरिश्ते खोल दिया। तो ये दरवाजा हमारे चर्च के लिए और उन लोगों के लिए जो सही फाइट में थे, जो अपने ऑल्टर्स के खिलाफ, उन सारी शैतानी लानती बंदरों के खिलाफ खड़े हुए थे, लड़ रहे थे, उनके लिए खुदावंद ये दरवाजा खोलने जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपके लिए, खुदावंद मुझे आज प्रोफेसी दे रहा था घर में कि खुदावंद कह रहा था कि जो लोग फाइट कर रहे हैं उनके लिए मैं दरवाजे खोलूंगा, और वो जिस रास्ते गुजरेंगे वहीं पर लोग कहेंगे ये ब्लेसिंग तेरी थी, ये तेरे हाथ में। वो चलेंगे, वो अगले कॉर्नर पे जाएंगे, वो कहेंगे ये तेरी ब्लेसिंग पेंडिंग थी, ये तेरे हाथ में। वो एक कॉर्नर से दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, वहां पर लोग कहेंगे ये तेरी ब्लेसिंग थी, ये तेरे हाथ में। फरिश्ते आपके आगे आगे चलेंगे और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आप ब्लेसिंग की तरफ मूव नहीं करेंगे, फरिश्ते आपके साथ होंगे। और अट्रैक्शन, जो लोग आप फर्ज करेंगे जिन्होंने आपके पैसे बांधे हुए हैं, और जिस शैतान की कोतों ने आपकी बरकतें बांधी हुई है, जिस शैतान की कोतों ने आपके घर के बच्चों को बांधा हुआ है, आपकी हेल्थ को बांधा हुआ है, आपके घराने को बांधा हुआ है, आपके उन बरकतों को जो आप कभी छुड़ाने के लिए सोच नहीं सकते थे, उनको बांधा हुआ है। खुदावंद कह रहा है कि आपके फरिश्ते उन बरकतों को आपके लिए खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावंद इन बरकतों को आपके लिए खोलेगा, चर्च के लिए ये खुलने जा रही है। हालेलुया। और हमारे सेंसर्स हमारे फरिश्ते हैं, और वो किस लेवल पर आते हैं? जब हम लेवल्स में मूव करते जाते हैं, और उस टाइम पर हमें ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना पड़ता। ब्लेसिंग खुद आती है हमारे पास। हम क्या होते हैं? चैनल ऑफ ब्लेसिंग बन जाते हैं। हम एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं। आप एक मैग्नेट देखें तो मैग्नेट है, सारी चीजें भाग भाग कर लो एक किसी की तरफ टच हो रही है।
तो उस लेवल पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं। उस पॉइंट पर हम वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं जहां पर हर एक चीज खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिल रही है? समझ आ रही है? दिमाग में कुछ बैठ रहा है? ये ना कि मैं नेक्स्ट संडे पूछूं कलाम क्या था, सॉरी ऐसे। हालेलुया। तो हमने जो पीछे फाइट की थी, खुदा ने ये अपने खादिम के थ्रू बोल के कहा था कि ये मंथ विक्ट्री का मंथ है। तो हमारी विक्ट्री आ चुकी है। हालेलुया। हमारी विक्ट्री का सोर्स आ चुका है। हमारे लिए यहोवा खुदा की तरफ से फरिश्ते रिलीज हो चुके हैं। अब हम रूल करेंगे, अब हम ओवरकम करेंगे। जो शैतान अब हमारे चर्च के लोगों को बांध के बैठा हुआ था, हमारी बरकतों को बांध के बैठा हुआ था, अब वो खुद छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि फरिश्ता जब, अब देखिए शैतान के साथ जब फाइट हुई है तो किस फरिश्ते ने उसको गिराया? मिकाएल फरिश्ते ने गिराया उसको। वही फरिश्ता जब ऊपर से ऐसे देखता है तो नीचे वाले के वो जो कब्जा करके बैठे तो उसके पाँव कांपना शुरू हो गए। भाई ये तो हैवी फोर्स आ गई है, अब मेरा यहाँ पर काम नहीं चल सकता। तो हमें जिस हैवी फोर्स की जरूरत थी वो हमारे लिए आ चुकी है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक अब हमारे नेक्स्ट डेज, आप हम कह लें कि हम तकरीबन 1 साल हो गया हमारे चर्च में, बहुत ज्यादा फाइट्स आई इस चर्च में। इतनी ज्यादा फाइट्स आई हैं कि कई लोग कई महीने बदरुओं के अंदर रहे, और ऐसी बदरुएं उनके अंदर से निकली हैं कि हम खुद भी हैरान थे कि खुदावंद ऐसी बदरुएं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी होती भी हैं, वो भी हमने देखी है। तो क्या खुदा एक स्टेप के थ्रू गुजार कर लेकर आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता हम सोए पड़े उठे दुआ करना शुरू करें और हम आसमान पर पहुंचे, ऐसे कभी नहीं होता। हर एक बंदे का, हर एक चर्च का, हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक खादिम का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से गुजर कर आना होता है। जो उस प्रोसेस को कवर करने के लिए दिन और रात अपना खुदा के साथ लगा लेता है, अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी बदन, अपना अकल। अब हमारे अंदर रूह, जान, जिस्म है, एक भी हमारा खुदा के साथ नहीं ना लगा। दिल लगेगा, हमारा पूरा बदन। कलाम कहता है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदा अपनी खुदा से, कोई इसमें नहीं है कहा कि किसी एक हिस्से को छोड़ दिया। पूरे तौर से जब हम खुदा की, हमने थोड़ी जंग लड़नी होती है, हमने तो बस खुदा के कदमों को पकड़ के सर कदमों के अंदर रख के बस चलते जाना, यही हमारी फाइट है। आप ये तो नहीं करते हैं, ओ खुदावन मैं छोड़ नहीं दिया, मैंने छड़ा मैनू दा सिर ही फड़ा दे। खुदा आपके हाथ में थोड़ी फड़ाएगा, खुदा आपको हथियार दे देगा, खुदा आपको तलवार दे देगा। हमारे चर्च के बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी तलवारें हैं और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज करते हैं और वो अपनी बरकतों को छुड़ाते हैं। और ये खुदा ने हथियार किस लिए दिए हैं? अब देखें, हमने अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है। स्टार्ट क्या है जी? पकड़ना हमने खुदा के कदमों पर, रहना उधर ही है। दुआ कर रहे हैं, कोई चीज हमें तंग करने आई ना, बस वहीं पर काम अपना हमने थोड़ी करना है, हमने दुआ करना है, हमारी स्पिरिट ने एक्टिव होके वो काम करना है। स्पिरिट कैसे एक्टिव होती है? खुदा के रूम में हम कैसे ग्रो करते हैं, ब्लड में हम कैसे सील होते हैं, विचक्राफ्ट के खिलाफ हम कैसे फाइट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने सीखी। हालेलुया। तो अब बारी है कि उस दुश्मन को खुदा खुद ही गिराने को, क्योंकि हमारी तरफ से खुदा ने ऊपर से निगाह कर ली है, खुदा के फरिश्तों ने ऊपर से देख लिया है। अब दुश्मन ने इस टेरिटरी को फ्री करके जाना ही जाना है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा बाशी थरा रे ओरा सत्ता तारी रबा यारा रबे रबा सबा बाबा रे रे बे शे तेरे रे रे ओ रे 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 बे शे तेरे रे से तेरे रे वाला किन दे रे 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 बे ओ रबा बाबा रिया रे 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 जे रे रे बे शता रबा रे गाना मंदारी रो बो रे 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 बे शे तेरे रे 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 सीता
में दुआ करना शुरू करें, सब आपको फायर उस जगह पर मांगना शुरू करें रबा। और क्योंकि वो फरिश्ते जो समीना आपको बता रही थी वो इस जगह पर एक्टिव हो चुके हैं, वो आपकी दुआओं के सबब से आपके जिंदगी में उन गिफ्ट को, उन बरकतों को इम्पार्ट करना शुरू कर देंगे, उन बरकतों को आपकी जिंदगी में रखना शुरू कर देंगे। वो उन दरवाजों के थ्रू एंटर होकर आपकी जिंदगी के उन दरवाजों को खोलना शुरू कर देंगे। अल्लाह बेराला और राशा था रे मेरे बेचा साखारा और रे 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 छे के बिना या ला बे और राता ना छे थे रे के रे से तेरे मेरे मेरे रामा बाबा बाबा री रो रो शो तो रे के रे और राशा था ला के रे 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 बेचा सा बड़ा 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 और रामा बाबा भी रे थे के रे थे की ना मारा भी या रा रा बासिन तेरे रे। हालेलुया। मैं एक फरिश्ता देख रही हूं, उसके हाथ में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वो उसने भाई सुलेमान को दे दिया, और एक रेड कलर का बॉक्स है, वो उसने भाई वसीम को दे दिया। बारी यारा ए रेशे तेरे के रे 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 मेरा बड़ा जिंदा रे मेरे मेरे। और यासर को 2-3 रेड ब्लू और ग्रीन कलर का बॉक्स दे दिया गया, और ये इसकी खिदमत में ग्रोथ के लिए रवा राशि धरावा ए रेशे के रे मेरा बड़ा और रे रे शिखी की रे बड़ा। और मारिया को तलवारों के बॉक्स दे दिए गए, मारिया जो रशीदाबाद से हैं, इनको वो बॉक्स दे दिया गया जिसमें तलवारें हैं। अब ये अपने घराने के बिहार पर उन तलवारों से फाइट करेंगे, और वो सारे दुश्मन जो इनके खिलाफ खड़े हैं, ये उन्हीं तलवारों से इनको मारेंगे। रवारे मेरे मेरे और आशा था रे रे के शेटे के रे 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 लाता रीबा रे भो भो को रे रे बिया ला 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 सन 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 धी री 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 की रवा या ला ए रे शेटे के रे मेरे 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 बड़ा 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 ए ला ला भी रे टे के रे मेरे मेरे मेरे। अमी शबनम के बारे में मुझे खुदावंद बता रहा है कि इनको आज भी चर्च आने में बहुत बड़ी रुकावट थी, लेकिन ये उस रुकावट को क्रॉस करके आज चर्च आई हैं, और दुश्मन इनके पीछे था कि ये चर्च में ना जाए। जब इन्होंने उस रुकावट को क्रॉस कर लिया है, तो मैं देख रही हूँ इनके सर पर एक ताज है, वो फरिश्ता रख रहा है, तलवारें इनके पास पहले ही थे, अब इनको स्पेशलाइज्ड हथियार दे दिए गए हैं। अब ये उन तलवारों से, उन हथियारों से अपने दुश्मनों पर गालिब आएंगे। रे 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 बेशक थाराबा और रे बे 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 इसमें इन्होंने गैर जमाना में ज्यादा दुआ करनी है, और घुटनों के बल दुश्मन के खिलाफ खड़े जाना। बा रे ठेगारा ए रे से तेरे मेरे मेरे हमारी पावर खुद यहोवा है, हमारा जोर यहोवा है, उसका रूह हमें गाइड करता है, उसकी आग हमारे अंदर से भर करती है। वाला ए रे रे मेरे बेशे ठेके रे मेरे मेरे ला 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 बा 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 रे शाटा करा बड़ा बड़ा और रे शे ठेके के के मेरा बड़ा 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 बाजी तारा बड़ा। और लिशा के लिए खुदावंद बोल रहा है, मेरे बेटे उठ, दुश्मन तुझे गिराने ना पाए, तो उठ उसका मुकाबला कर और उसके सारे जलते तीरों को बचा और सारी दीवारों को गिरा और गाले बार रे पे रे के रे मेरे मेरे रे पे मेरे बारा बहुत से फरिश्ते इसके लिए गिफ्ट लेकर खड़े हैं, और जैसे ही दीवारों को गिराएगा वो सारे गिफ्ट इसकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे। रवारा लिशा था रे मेरे मेरे रे सी थारामा ले तोरो को रे से मेरे रे बेशा था रा बा 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 बा। और एक बहुत बड़ा फरिश्ता हमारे चर्च के बिहार पर जो रिलीज किया गया, वो इस जगह पर आकर खड़ा हो चुका है। रबा था तारा ने रे रे के रबा ला था रे रे के रे लावरी नमा शत था और अभी रो बहुत से रे बेशा था लातारी नमा बे 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 रागारी गाड़ी रबा बाबा रे सोतो रागारी के रे बेशा तारा बना लातरी डी ये रे बे बे के रे बेला बना सिन तेरे मेरे बेशी बना। हालेलुया 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 रे से भी नमन तेरे रे रे और सरा बाबा बाबा रे 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 से मेरे 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 ला बाबा भी रे मेरे मेरे और भी नमा चिंता कर रे बे 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 मेरे बड़ा और उस मीना को खुदा नेक्स्ट लेवल के लिए अनाउंस कर रहा है। रीता कर रे मेरे मेरे शताराबा और इन लोगों को रेठे दे मेरे 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 वाला भी रखन दे मेरे राबा बाबा बाबा मेरे शेठे के रे से केतरी बिरा ला ता ता रे मेरे 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 शिखा बड़ा वहां के लिए खुदा कह रहा है कि कमजोर ना हो और जोर मार और बढ़ती चली जा। मेरा जोर तेरे लिए काफी है, मेरा फसल तेरे लिए काफी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा और तेरी जंगों को लड़ूंगा। राबाशी था करा रीठे की री बिरी 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 से बड़ा 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 रतन नंदे रे 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 बे से बड़े 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 बड़ा चिंता करा बाशवारा। ओ मारिया के जो पीछे बैठी है, खुदा कह रहा है सुस्त घुटनों को मजबूत कर और जोर से खुदा की दूरी में बढ़ती चली जा। गालिबा क्योंकि ये दुश्मन जो तेरे खिलाफ खड़े हैं तुझ पर गालिब ना आने पाएंगे, तू इनका मुकाबला करेंगे। गिरारा बररा खा रे ते बेला बाशी थारावा ले थोरो सब तो तक के रे बे लाबा बी 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 यारा बस रे बेले बेले वाला बना मन सिंदरा। हालेलुया हालेलुया रे बेले बेशी थारा बाबा जबरा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कभी नहीं हारदे ओ जंग
अगे चलता यहोवा, जितना आगे आगे चलता यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਨੂੰ, काट विच ठोक दे ओदे जग जुआनू, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਨੂੰ, काट विच ठोक दे ओदे जग जुआनू। जोर जिन्ना दा बनेगा यहोवा, जोर जिन्ना दा बनेगा यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारे, 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 ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। जिन्ना आगे आगे चलता यहोवा, जिन्ना आगे आगे चलता यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे, ओ जंग कभी नहीं हारे,